हमारे डॉक्टर साहब हैं, बहुत गर्व की बात है। पूरे भारत के डॉक्टर खुश है डॉक्टर सियाराम बाबू के लिए। ये मैंने पूरे भारत में दिया है। पूरे आरएमपी का एक धड़कन जो है डॉक्टर सियाराम सिंह बाढ़ के विधायक बने, एनडीए भी भारी बहुमत से बिहार में अपना सरकार बनाई, क्या कहना चाहिए इस? डॉक्टर साहब जो विधायक बने बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से, ये हम लोग के लिए काफ़ी खुशी और गर्व की बात है। क्योंकि हमारा एक संगठन है ऑल इंडिया ग्रामीण चिकित्सक का, उसका हम राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसका ये बाढ़ जिला का हमारे संरक्षक थे डॉक्टर सियाराम बाबू, और ये विधायक के रूप में आज हम लोग के बीच है, ये हमारे लिए गर्व की विषय है। साथ ही पूरे बिहार में एनडीए का जो सरकार बना, पूर्ण बहुमत में बना, जो हम लोग नहीं सोच रहे थे इतना तक आएगा, वो आया। ये माननीय भारत के प्रधानमंत्री लोकप्रिय जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका, और हमारे नीतीश कुमार जी जो महिला के प्रति उनका उदारता रहा है, महिला उत्थान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका जो इन्होंने संकल्प लिया, ढेर सारे काम पूरे बिहार में किए जो दिखने को मिलता है। वो लोग लंबे लंबे बात करते थे, जो है डॉक्टर साहब जीते हैं, इसके लिए बहुत ही हम लोग काफ़ी खुशी है। और आज हम लोग इनसे मिलने भी आए हैं, हम पूरे टीम के साथ इनको सम्मानित करेंगे। और अब आपके लिए डॉक्टर साहब हैं और उनका बाइक लीजिए विशेष फिर आगे। क्या लगता है कि इस बार जो नीतीश कुमार और एनडीए सरकार द्वारा महिलाओं को 10,000 रोजगार के लिए दिया गया, 125 यूनिट बिजली फ्री की गई और वृद्धों के लिए 1100 का पेंशन गया, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा इस चुनाव में। जैसे जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा है, वो जमीनी स्तर पर सब दिन के लिए है, कोई केवल चुनावी घोषणा नहीं था। सब दिन जो भी है महिलाओं को जो भी रक्षा सुरक्षा और आगे बढ़ाने के पहल जो किए हैं, 10,000 तो ये दिए हैं केवल आगे बढ़ने के लिए, 2 लाख तक दिया जाएगा। आगे आप लोग देखिएगा, निश्चित रूप से जो भी व्यवस्था उन्होंने लागू किया उसको पूरा करेंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएमपी चिकित्सक संगठन। डॉक्टर सियाराम सिंह विधायक बन के अब आपके बिहार में पधारे हैं। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही शहर की समस्या, वार्ड का समस्या, जनता की समस्या को हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से तरजीह देंगे और शीघ्र से एक उसका समाधान भी करेंगे। क्या लगता है कि जो ज्ञानू जी के पूर्व में किए गए शिलान्यास है, उसको शपथ के बाद जल्द पूरा किया जाएगा? जरूर पूरा किया जाएगा, और वो जो भी कार्य अधूरा रह गया उसे शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाएगा। उसी दिशा में काम चालू भी होगा। सियाराम बाबू 25,000 वोटों से जीते, उसका क्या राज रहा? हम लोग तो उम्मीद कुछ और ज़्यादा की थी, और 25,000 वोट से जीते हम लोग संतुष्ट हैं। थोड़ा सा और माहौल अच्छा होता तो हम लोग 50,000 पार करते। तो लास्ट में कुछ वोटों के खरीद साइलेंट वोटरों का वोटों के खरीद के कारण लगभग हम लोग का 15,000 वोट का बिखराव हुआ। हम लोग को उम्मीद थी कि कम से कम 40,000 वोटों से जीतना चाहिए, ठीक थे। लेकिन जब सारी बातों को आप भूल जाइए, हम लोग विजय हुए, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, सब लोग एक साथ हैं। और विधायक जी सब के विधायक हैं, उस प्रत्याशी के मिल के विकास किया जाएगा जी। सियाराम बाबू आज के स्थिति में उस प्रत्याशी के लल्लू मुखिया का भी विधायक सियाराम बाबू हैं, हम सारे लोगों के प्रत्याशी विधायक सियाराम बाबू हैं। तो जिस जनता ने इतनी प्रचंड बहुमत के साथ आपको जीत दिलाई, उस जनता को क्या कहेंगे? उस जनता को बहुत बहुत आभार है, और उस जनता के सुख दुख में, और जिस जनता ने हमारे विरुद्ध भी वोट दिया, सियाराम बाबू के अगेंस्ट में भी वोट दिया, अपना जनमत दिया, उनके कार्य को भी कभी रोका नहीं जाएगा। उनको भी उतना ही वैल्यू दिया जाएगा जितना सारी जनता होगा। हम संभाव का भाव रखते हैं, किसी के लिए द्वेष का भाव नहीं रखते हैं। क्या परिचय हुआ? कुंदन सिंह।